अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस इलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस इलाइट के किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी और यमी सी इसकी रेसिपी है। आए आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं पालक गोश्त की रेसिपी। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है गोश्त। आप बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। वेट है इसका ½ kg। इसको ऐड करेंगे। मैंने यहाँ बीफ ली है और इसके अंदर यहाँ हम ऐड करेंगे ½ kg गोश्त के अंदर हम ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज़ का प्याज को मैंने कट कर लिया है, ये ऐड करें। 1 टेबलस्पून भर के लिया मैंने जिंजर गार्लिक को ग्रेट किया। आप पेस्ट भी ले सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसको ऐड करेंगे। इसके साथ यहाँ हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी, जिसमें ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। और ऐड करते हैं थोड़े से स्पाइसेस। ½ टीस्पून ऐड करेंगे इसमें हल्दी, ½ टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, ½ टेबलस्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और ½ टेबलस्पून ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट यानी नमक, या इसको हम बाद में इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे अगर कम होगा तो। और इसके साथ हम इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ मैंने लिए हैं 4 लार्ज साइज़ के टमाटर। हाफ मैंने इनको कट कर लिया है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो इसका ऊपर से हम जो छिलका है इसकी स्किन वो ऊपर से उतार देंगे और ये फिर इसके अंदर ही मैश हो जाएंगे। सबसे पहले इसको आने देते हैं एक बॉईल। तो इसको आ गया बॉईल स्टार्ट हो गया। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। जी, तो तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। जो टमाटर हैं उनके छिलके इस तरह सॉफ्ट हो गए हैं। इनको इस तरह हम चिमटे की मदद से उठा देंगे। देखें इजीली ये उतर जाते हैं। जी, तो छिलके उतारने के बाद अब हम इसको दोबारा से लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक जो गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। जी, तो यहाँ हमने लिया 2 गठियाँ पालक की। इसको मैंने साफ़ कर लिया है, इसके पत्ते उतार लिए हैं। अब सबसे पहले इसको हम 4 से 5 पानी अच्छी तरह से करेंगे वॉश और फिर करते हैं इसको बॉईल। जी, तो पालक को हमने अच्छी तरह 4 से 5 पानी किया है वॉश। इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि इसके ऊपर डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं देगची के अंदर, जिसमें हमने इसको करना है बॉईल। पालक ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जस्ट ½ कप पानी का ऐड करेंगे क्योंकि पालक वो भी अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, इसी के अंदर ये बॉईल होगी। साथ ऐड करते हैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, नमक, और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिए 4 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे और इसको अब हम बॉईल करेंगे। इसी के अंदर हमने इसका पानी करना है ड्राई और बाद में इसको कर लेंगे ब्लेंड। जी, तो तकरीबन 15 मिनट में सारी जो पालक है वो अच्छी तरह से हो गई है बॉईल। इसका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसी में इसको कर लेंगे ब्लेंड। तो सही आएगा। जी, तो पालक हमारी अच्छी तरह से हो गई है ब्लेंड। अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसकी जगह जो जूसर ब्लेंडर जगह उसमें भी इसको बीट कर सकते हैं। अब देखते हैं गोश्त। जी, तो 1 घंटा गुजर गया है गोश्त को पकते हुए और गोश्त जो है वो टेंडर हो गया है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल और इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। अच्छी तरह से यहाँ हमने 2 से 3 मिनट किया है गोश्त की भुनाई और इसमें से सेपरेट हो गया। इस स्टेज पर इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे पालक, जिसको हमने किया है बॉईल करके ब्लेंड। सारे पालक को इसके अंदर ऐड कर देंगे। पालक ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। जी, तो इसको मिक्स करने के बाद इसको अब हम 10 मिनट का लगाएंगे लो फ्लेम पर दम और फिर करेंगे उसके बाद भुनाई।
जी, तो लो फ्लेम पर 10 मिनट का दम लगाने के बाद अब हमने फ्लेम कर दिया मीडियम हाई, और इस फ्लेम पर हम करेंगे पालक गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई, ताकि जो ऑयल है वो इसमें से सेपरेट हो जाए और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। जी व्यूअर्स, पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से हो गई है इसकी भुनाई, ऑयल इसमें से हो गया सेपरेट। अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। जी, तो मज़ेदार सा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इजी सी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार, ज़बरदस्त और यम्मी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।